नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पटेल। इंडियन पॉलिटी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के स्रोत। दोस्तों, भारतीय संविधान में आंतरिक एवं बाह्य स्रोत दोनों का प्रयोग किया गया। आंतरिक स्रोत का तात्पर्य है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो अधिनियम वगैरह भारत शासन के लिए लाए गए हैं उनका प्रयोग किया गया। और बाहरी स्रोत से तात्पर्य है कि विभिन्न देशों के संविधान से जो हमने लिए हैं उन्हें हमने इसमें ऐड किया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में आंतरिक एवं बाह्य स्रोत दोनों मौजूद हैं। तो हम सब लोग आज उसी को समझेंगे। पहला स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में शासन के लिए लाया गया था। दोस्तों, ब्रिटिशों के जाने के बाद भारतीय संविधान सभा द्वारा लगभग 395 में से लगभग 250 अनुच्छेद केवल भारत शासन अधिनियम से उठाकर भारतीय संविधान में रखा गया। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से लाया गया? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। जैसे न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, प्रशासनिक विवरण, आपातकालीन उपबंध, संघीय तंत्र आदि। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारतीय शासन संविधान के तहत ही लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है और उसमें विभिन्न प्रकार के अखिल भारतीय सेवक चुने जाते हैं। जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस, आईएफएस। तो ये लोक सेवा आयोग है। इसका प्रावधान भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। इसके अलावा भी कई चीजें ली गई हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे स्रोत। दूसरा स्रोत है ब्रिटेन का संविधान। दोस्तों, जो भी संसदीय व्यवस्था से संबंधित चीजें हैं उनको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। जैसे भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब संसदीय व्यवस्था को भारतीय संविधान में ब्रिटेन से अपनाया गया है। जैसे संसदीय शासन, विधिका शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेखक, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। ठीक है दोस्तों, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया। अनुच्छेद 105 के तहत भारत में संसद को विशेष अधिकार दिया गया। संविधान में जो कानून बनता है और उसको लागू कैसे करना है, ऐसी व्यवस्थाएं ब्रिटेन के संविधान से ली गई। भारत की जो एकल नागरिकता है उसको भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। दोस्तों, जहाँ पर संसदीय व्यवस्था है वहाँ पर मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, यानी संसद में चुनी हुई सरकार मंत्रिमंडल को गठित करती है। जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। अब आते हैं हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में कई चीजें ली गई। जैसे मूल अधिकार, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हमारे पास है। ये मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। दोस्तों, अमेरिका में न्यायपालिका बहुत ही शक्तिशाली है। यहाँ से हमने न्यायपालिका स्वतंत्रता संबंधी जो विचार आए हैं तथा न्यायपालिका को यह शक्ति है कि वह
संसद द्वारा बनाए गए विधि की जांच कर सके कि वह संविधान के अनुरूप है या नहीं है। यह अनुच्छेद 137 के तहत उसको पावर मिलता है। फिर संविधान की सर्वोच्चता भारत में सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। और संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है दोस्तों? संविधान को शक्ति हम सब भारत की जनता से संविधान को शक्ति मिलती है। फिर आते हैं निर्वाचित राष्ट्रपति जो होगा, और यह राष्ट्रपति वाली जो व्यवस्था है उसे भी अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है। यह व्यवस्था भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। अब आते हैं हम लोग आयरलैंड का संविधान। दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। हमने यह समझ लिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो हैं जो राज्य यानी सरकार को यह निर्देश देती है कि वह नीति बनाते समय इन चीज़ों को ध्यान रखे और इसी से संबंधित नीति का निर्माण करे। और ये जो प्रावधान है हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। इसके अलावा एक जो प्रमुख है, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। यह मनोनीय की व्यवस्था भी हमने आयरलैंड से लिया है। अब आते हैं हम लोग कनाडा का संविधान। दोस्तों, कनाडा के संविधान से हमने संघात्मक विशेषता को लिया है, यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो एक बॉन्डिंग वाला संघीय स्वरूप होगा, यह हमने कनाडा से लिया। इसके अलावा इस संघात्मक विशेषता में शक्तियों का विभाजन किया गया, यानी केंद्र को भी कुछ पावर दिए गए हैं और राज्य को भी कुछ पावर दिए गए हैं। केंद्र सरकार की शक्ति, राज्य सरकार की शक्ति, इनके बीच में जो शक्तियों का विभाजन होता है उसको हमने कनाडा के संविधान से लिया है और भारतीय संविधान में समाहित किया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, या एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि शक्तियों का विभाजन किया गया है और वैसी शक्तियां अवशिष्ट यानी बची हुई रह गई, वे सारी शक्तियां केंद्र के पास जाएंगी। कभी भी उन शक्तियों पर राज्य अपना अधिकार नहीं जता सकता है। अब आते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया का संविधान। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से हमको 2 पॉइंट मिलते हैं, एक समवर्ती सूची, दूसरा संयुक्त अधिवेशन की विशेषता। आपको तो ये पता ही होगा कि भारतीय संविधान में अनुसूची 7 में विभिन्न प्रकार की सूचियों का वर्णन है दोस्तों। एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची को हम पहले से लेकर आ रहे हैं, ये 1935 अधिनियम से ही है। लेकिन ये जो समवर्ती सूची आया है वह ऐसी सूची था जिसमें रखे गए विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यानी यह समवर्ती सूची की विशेषता को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर है दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की विशेषता। अनुच्छेद 108 के तहत भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन की विशेषता है, अर्थात यदि कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पारित नहीं हो पाता तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था कर सकता है और उस सदन में दोनों सदन एक ही जगह बैठते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं। अब आते हैं हम लोग जर्मनी का वाइमर संविधान। दोस्तों, आपातकाल के दौरान जो भारतीय जनता को मौलिक अधिकार मिलते हैं वे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। यह विशेषता हमने जर्मनी से अपनाया है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग रूस सोवियत संघ का संविधान। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को हमने रूस के संविधान, सोवियत के संविधान से लिया है। इससे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अब आते हैं हम लोग फ्रांस का संविधान। दोस्तों, आपको याद होगा कि फ्रांस की क्रांति, इसमें 3 शब्द बहुत पॉपुलर हुए थे।
समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये वे नारे थे जो बाद में चलकर लोकतंत्र के निर्माण में काफ़ी प्रसिद्ध हुए। भारत में भी इन नारों का प्रयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया लाने के क्रम में अपनाई गई है। इन्हें बाद में संविधान में जगह दिया गया। तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जो हैं उसको फ्रांस के संविधान से लिए। इसके अलावा एक और वर्ड आता है गणतंत्र। दोस्तों, गणतंत्र का तात्पर्य होता है कि ऐसी व्यवस्था जो अनुशानुगत ना हो, यानी जो भी संविधान के अनुसार जो सबसे ऊंचा पद होगा वो अनुशानुगत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान। दोस्तों, संविधान संशोधन की विशेषता हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। दोस्तों, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। दोस्तों, संविधान संशोधन की विशेषता को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। अब आते हैं हम लोग जापान का संविधान। दोस्तों, जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा कानून व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया। यह भारतीय संविधान की विशेषता है कि विभिन्न देशों के अच्छे प्रावधानों को लेकर भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोगों ने संविधान के स्रोत को पूरा समझ लिया। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबको हमेशा की तरह प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।